तो इस पार्ट नंबर 3 में हम हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर कवर करेंगे। ये चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आता है। पार्ट तो उसी का है, बट एप्लीकेशन क्या हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसका यूज इसमें होना है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको पहले कुछ डेफिनेशंस बता देता हूँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो एक वर्ड आपका आता है लाइन ऑफ साइट। एक वर्ड आपका आता है लाइन ऑफ साइट। एक है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक चीज़ आपका आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन तीनों चीज़ों को समझना है हमें, उसके बाद क्वेश्चन करने पर आ जाएंगे। तो पहले कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ मैं। सपोज़ करिए कोई आपका ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जर्वर है, ये किसी ऑब्जेक्ट को देखता है और वो ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, आपका इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर है या उधर है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं पी दे दे रहा हूँ, पॉइंट पी, इसका नाम क्यू कर दिया मैंने, और ये सपोज़ करिए ऑब्जर्वर को मैंने ओ से डिनोट कर दिया। तो ऑब्जर्वर अगर इस चीज़ को देखता है, आपका इस ऑब्जेक्ट को देखता है, तो ये जो लाइन होगी ऑब्जर्वर पॉइंट से और ऑब्जेक्ट पॉइंट की, सपोज़ करिए लाइन है आपकी, तो इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। या फिर अदर केस में भी हो सकता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जर्वर नीचे भी देख सकता है, तो ये ऑब्जर्वर सेम ऑब्जर्वर पॉइंट से और ऑब्जेक्ट पॉइंट से जो लाइन बनेगी, ये आपका लाइन ऑफ साइट होगा। तो लाइन ऑफ साइट का मैं सिंपल सा आपको समझा देता हूँ कि सपोज़ कर दीजिए आपका यहाँ पर ऑब्जर्वर है और यहाँ आपका कोई पॉइंट है, पॉइंट पी, ये ऑब्जर्वर है। तो ये जो लाइन हो गई आपकी, ये होती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ से मान लीजिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका नेम मैंने दे दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लाइन ऑफ साइट की जो डेफिनेशन है, वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लाइन फ्रॉम ऑब्जर्वर पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट पॉइंट। तो ये सिंपल वे में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसका समझने के लिए है आपका। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन पर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात तब करते हैं जब ऑब्जर्वर जो है हमारा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के एबव अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है तो उसको देखता है। तो मान लीजिए सेम यही केस हम कंसिडर कर लेंगे। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, कोई पी करके है, और ऑब्जर्वर यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये ऑब्जर्वर है, वो पॉइंट मैंने दे दिया इसका, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये पहले तो हमारा ये लाइन ऑफ साइट बना दीजिए इसको, ये आपका लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो जो एंगल आपका लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनेगी, उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। लेकिन इसका केस तब है जब ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जेक्ट अगर एबव रखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रखा है, तो उस केस में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब ऑब्जर्वर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखता है ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनती है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होती है। सेम ऐसे एंगल ऑफ जब डिप्रेशन की बात करेंगे हम, तो इस केस में अगर आपका मान लीजिए ऑब्जर्वर है, ये मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वर है और यहाँ पर आपका वो पॉइंट रखा हुआ है पी,
ये आपका ऑब्जर्वर है, वो नाम दे दिया मैंने इसका। तो इस केस में ये आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, और ये मैंने यहाँ से इसको एक हॉरिजेंटल लाइन बना दिया, ये आपका हॉरिजेंटल लाइन है। तो जो एंगल आपका लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच बनेगी, यही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तब हम देखेंगे जब ऑब्जर्वर हमारा बिलो द हॉरिजेंटल लाइन अगर ऑब्जेक्ट रखा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो, और एंगल ऑफ एलिवेशन तब देखते हैं जब ऑब्जर्वर हमारा एबव द हॉरिजेंटल लाइन कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसको ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ये बता दे रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एबव द हॉरिजेंटल लाइन। और इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात तब करते हैं जब ये आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन ये है कि ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कोई टावर है, और ये टावर जो है आपका ये वर्टिकली स्टैंड है। सपोज करिए टावर है आपका, टावर है आपका, और ये वर्टिकली मैंने इसको स्टैंड करा दिया, ये टावर मैंने नाम दे दिया आपको। और टावर का ये फुट पॉइंट है, ये फुट है आपका, और ये टावर का टॉप पॉइंट है, ये मान लीजिए टॉप पॉइंट है। तो आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, सपोज करिए ये है, और ये कह रहा है 25 मीटर अवे है, कहाँ से, फुट ऑफ द टावर से, विच इज़ अवे 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो 25 मीटर मान लीजिए यह है आपका, ये फुट है आपका टावर का, और ये वो पॉइंट है ग्राउंड का, और 25 मीटर दूरी पर है ये। अब आगे क्या कह रहा है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये टॉप ऑफ द टावर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये टॉप है हमारा और ये पॉइंट था ग्राउंड का, और एलिवेशन की बात कर रहा है तो हम टॉप को ऑब्जर्व करेंगे। और कितना डिग्री बोल रहा है, क्लियरली लिखा है, आप देखिए, दैट एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर ये है, 60 डिग्री हमारा ये एंगल है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर हमारा ये है, सपोज कर दिए टावर की हाइट क्या है, एच है मान लीजिए, और यही एच हमें निकालना है। हमें क्या पता है, एक तो ये डिस्टेंस पता है 25 मीटर है, और एक एंगल पता है 60 डिग्री। तो आप एक चीज़ आपको यहाँ नोटिस करना पड़ेगा कि आप वो कौन सा टी रेशियो लगा सकते हैं जहाँ से आपका ये वैल्यू निकल आए। तो एंगल हमारा ये है, हमें पहले देख लें क्या क्या, ये हमारा बेस का काम करेगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर काम करेगा। तो हमें चाहिए क्या, ये परपेंडिकुलर पार्ट चाहिए, और बेस हमारा गिवन है, एंगल गिवन है। तो मैं आपको सिंपल सा ऐसे बता दे रहा हूँ, आपको परपेंडिकुलर चाहिए, बेस आपका गिवन है, और एक एंगल भी गिवन है। तो क्या लगा सकता हूँ मैं, पी और बी कब आता है, किस केस में, टेन के केस में आता है। थोड़ा सा नोटिस करिए, तो टेन मान लीजिए इसका नाम मैंने थीटा दे दिया, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हमें बेस गिवन है और थीटा गिवन है, तो परपेंडिकुलर इजीली हम निकाल सकते हैं इसका यूज़ करके। अगर हम साइन यूज़ करेंगे तो साइन में पी अपॉन एच आता है, तो पी भी हमारे पास नहीं है, एच भी नहीं है। कॉस में सेम बी अपॉन एच होता है, तो हमें एच चाहिए नहीं, हमें चाहिए पी, तो इसलिए हम टेन थीटा यूज़ करेंगे। तो वैल्यू सबकी पुट करते हैं, थीटा हमारा क्या है 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री, पी हमें निकालना, और पी हमारा क्या है, यही एच है, हाइट ऑफ द टावर। तो एच पुट कर देंगे, बेस हमारा कितना है 25 मीटर,
फाइनली इसको ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, 25 इंटू 1060 डिग्री। अच्छा 1060 डिग्री आप टेबल से देख सकते हैं या आपको लर्न होना चाहिए। 1060 डिग्री मैं बता दूंगा आपको, ये होता है √3, ये √3 होता है। तो फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25 √3। तो ये है हाइट ऑफ द टावर, ये आपका आंसर। तो जिस यूनिट में दिया है उस यूनिट में आप लिख सकते हैं, मीटर में है तो मीटर में कर दीजिए। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, √3 की वैल्यू भी आपकी गिवन होती है, तो √3 की वजह से वैल्यू होती है 1.732, ये गिवन भी कर सकता है, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। हालांकि आपका आंसर ये हो चुका है 25 इंटू 1.732। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 43.3 मीटर। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि कैसे इजीली हमने टी रेशियो का यूज़ करके कोई पर्टिकुलर हाइट कैसे निकाल सकते हैं। तो फाइनली हमारा हाइट ऑफ टावर जो निकला, क्या निकला, 43.3 मीटर। तो हाइट जो है टावर की ये 43.3 मीटर है, ये हमारे पास गिवन डाटा है। एक क्वेश्चन ये है आपका, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground and the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो क्वेश्चन में ये है, कोई काइट है, कोई पतंग है आपका, वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर हाइट में उड़ रहा है। सपोज कर दीजिए ये 60 मीटर आपका ये हाइट हो गया, ये 60 मीटर हाइट पर ये काइट कोई उड़ रहा है। अब कह रहा है जो स्ट्रिंग है अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब सपोज करिए आपका ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, और उस पॉइंट से जो काइट की स्ट्रिंग है वो अटैच्ड है, मान लीजिए अटैच कर दिया हमने ऐसा कुछ। तो सिंपल सा लैंग्वेज है, बोल रहा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और उसमें बता रहा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो इंक्लिनेशन है उसका ग्राउंड से वो कितना है, 60 डिग्री है। मतलब ये जो आपका एंगल बनेगा, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट कर देता हूँ, तो ये जो आपका एंगल बनेगा इंक्लिनेशन, ये 60 डिग्री है आपका। इसमें डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखना है आपको, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। बोला है काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये मैंने 60 डिग्री का हाइट बना दिया जिस पर उड़ रहा है। एंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये है आपका, ये पॉइंट है कोई ग्राउंड पर और इसी से अटैच्ड है ये। एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यही स्ट्रिंग है हमारा, ये स्ट्रिंग है, ये हमारा स्ट्रिंग है। अच्छा एक कंडीशन दे रखा, कह रहे अज्यूमिंग दैट देर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक ना होना मतलब ये लूज़ नहीं है, ये टाइटली हेल्ड किया गया है। तो स्लैक मतलब होता है नो लूज़, स्लैक ना होना मतलब लूज़ नहीं होना। तो ये हमारा स्ट्रिंग है, ये 60 डिग्री पर, ये हमारा हाइट हमें पता है जहाँ पर ये काइट हमारा उड़ रहा है, 60 डिग्री है, 60 मीटर है और 60 डिग्री है हमारा। ये मान लीजिए सबका मैं नेम दे देता हूँ, मान लीजिए LMN दे दिया मैंने, LMN कर दिया। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये वाली लेंथ हमें निकालनी है। तो ये वैसे अगर हम ट्रायंगल में देखें तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। अच्छा इसमें हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए और परपेंडिकुलर हमारा गिवन है, मैं लिख देता हूँ ऐसे, परपेंडिकुलर हमारा गिवन है, हाइट हमें चाहिए और थीटा भी हमें पता है। तो क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पर P और H आए, कौन सी टी रेशियो में आता है, वो हमारा साइन में आता है। क्योंकि जो साइन की वैल्यू होती है साइन थीटा, वो हमारा क्या आता है, P/H। तो P हमारा गिवन है, H चाहिए, यहाँ बेस का हमें यूज़ नहीं है, तो सिंपली इस केस में हम साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, P/H, और परपेंडिकुलर हमारा 60 मीटर गिवन है, ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये जो हाइट है हमारी। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 60 है। H हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, NL है हमारा, ये हमें निकालना है। और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 60/NL।
तो ट्रांसपोज करिए इसको, एन एल हमें चाहिए तो ट्रांसपोज कर दूंगा मैं, तो एन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 × 2 बाई में √3। तो फाइनल आंसर आपका ये क्या आएगा 120/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको इसको आप और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40√3। कैसे करना, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √3 से। √3 है आपका, √3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ऊपर हो जाएगा 120√3, ये हो जाएगा 3। तो 3 से आप जब कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। तो ये आपका लेंथ है, इतने मीटर में आया। तो आपका जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो कितना हुआ 40√3, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो काइट का जो स्ट्रिंग है वो इतना है। एक क्वेश्चन ये है आपका, एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 9.1 का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ये है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60° and 30° respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि कोई दो पोल्स हैं, इक्वल हाइट्स हैं दोनों के, और वो कोई रोड है। पहले सपोज करिए आपका ये कोई रोड है। मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। सपोज करिए आपका ये कोई रोड है और ये रोड आपका 80 मीटर वाइड है। मान लीजिए आपका कोई रोड है 80 मीटर वाइड है। अब कह रहा है इस रोड के दोनों साइड में कोई दो पोल्स हैं और दोनों पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है। एक आपका ये पोल है, आपका एक ये पोल है, इन दोनों पोल की हाइट इक्वल है। ये कह रहा है ये रोड्स हैं आपके, ये कोई रोड है 80 मीटर वाइड है, इन दोनों के अपोजिट में क्या है, दो पोल हैं, दोनों पोल की हाइट सेम है। अब ये कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, मान लीजिए कोई पॉइंट है इसके बीच में, कोई पॉइंट है इसके बीच में, और वो क्या कह रहा है वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों का, एक टॉप ये है आपका एक पोल का और दूसरे पोल का टॉप ये है। मान लीजिए पोल का नाम दे देता हूँ मैं, इस पोल का नाम मैंने P1 दे दिया और इस पोल का नाम मैंने P2 कर दिया। ये दोनों पोल्स हैं आपके और ये पोल्स के दोनों टॉप पॉइंट हैं ये, और दोनों की एलिवेशन एंगल दे रखी है। पहले पोल की दे रखी है 60° एंड दूसरे की दे रखी है 30° रिस्पेक्टिवली कर रखा है। तो पोल 1 से जो एलिवेशन बनेगा 60° का बनेगा और जो सेकंड वाले पोल से बनेगा वो 30° का बनेगा। तो एलिवेशन बना देता हूँ मैं आपका, एक ये बनेगा आपका और दूसरा आपका ये बनेगा। तो ये 30° आपका है और ये 60° है आपका। अब एक काम करते हैं, सबका नेम दे देते हैं। एक ये नाम ये B कर देता हूँ मैं, ये सपोज करिए पॉइंट O है आपका, देन ये C कर देता हूँ एंड ये D, और ये आपका फर्स्ट पोल है और ये सेकंड पोल है, और दोनों पोल की हाइट हमारी सेम ही है जो कुछ भी है। मान लीजिए इसका नाम मैं H कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। हमें निकालना क्या क्या है, एक तो हाइट निकालनी है पोल की, किसी भी एक पोल की, क्योंकि दोनों पोल की हाइट सेम है, और ये जो डिस्टेंस है पोल से लेकर उस पॉइंट तक ग्राउंड की, या तो ये डिस्टेंस निकाल दिया आप, ये टोटल आपका 80 मीटर है। B to D आपका जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। तो पहले ट्रायंगल हम ABO कंसीडर करते हैं। तो ट्रायंगल ABO में हम क्या कर सकते हैं, आपके पास, आप सपोज करिए आपके पास ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज का इसमें यूज़ हो नहीं रहा, तो एक काम करिए आप tan लगा दीजिए, tan 60°। तो जो tan 60° आपका यूज़ होगा वो किसके लिए होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये वाला पार्ट। तो इसको मान लीजिए मैं x नेम दे दे रहा हूँ। x यहाँ से B से O की डिस्टेंस जो है x कर दे रहा हूँ मैं। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, h है, और बेस क्या है मेरा x है। ये कर सकता हूँ मैं। अच्छा, tan 60° की वैल्यू क्या होती है, होती है √3। तो √3 इज इक्वल टू h/x। इसको एक इक्वेशन देता हूँ मैं, इक्वेशन 1। ओके, अब इस ट्रायंगल में आते हैं हम, ट्रायंगल CDO में, ट्रायंगल CDO।
कन्फ्यूज़ नहीं ना, 1 बाई 1 सॉल्व करना है। पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसमें, फिर देखते हैं क्या क्या हमारा मैच कर रहा है। तो CDO में आएंगे तो इसमें भी हमारा बेस और ये परपेंडिकुलर, तो इसमें tan आप लगा दीजिए। यहाँ पर एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री आपका क्या लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, हाइट है h, एंड बेस हमारा क्या है, OD है। OD से क्या हो सकता है, ये हमारा, ये टोटल हमारा क्या है 80 है, और ये हमारा x पता है, तो ये क्या होता होगा आपका 80 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि टोटल हमें पता है कि हमारा 80 है, और इतना इतना भी हमने x नेम दे दिया, ये x है हमारा, और ये टोटल हमारा कितना है 80 है। तो 80 में से जब x को सेपरेट कर देंगे तो ये वाला पार्ट हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी कि 80 माइनस एक्स। तो इसमें जब हम यूज़ करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन 80 माइनस एक्स, h अपॉन 80 माइनस एक्स। अच्छा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, मैं बता दूं आपको, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 60 की वैल्यू होती है सिंपली √3, और tan का फॉर्मूला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सब आपको पता होना चाहिए, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये सब हमने सीखा है। तो इसको भी सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका h√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। इसको इक्वेशन में 2 पुट कर दे रहा हूँ। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 में अगर मैं नोटिस करूँ तो यहाँ से आप एक काम करिए, आपको x और h दोनों चाहिए, आपको h भी चाहिए और h भी चाहिए और आपको x भी चाहिए। तो एक काम करिए, यहाँ से आप x की या h की किसी एक की वैल्यू पुट कर लीजिए। सपोज करिए मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मेरा क्या है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/√3। तो x की जगह पर इसको ले जाकर पुट कर देते हैं, जो भी है, तो h√3 इज इक्वल टू 80 माइनस h/√3। अब ये हमारा सेम है, h इधर भी h इधर भी, इनको एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, h√3 प्लस h/√3 इज इक्वल टू 80। तो h कॉमन कर लीजिए यहाँ से आप, h कॉमन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 80। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 80। ये फाइनल क्या हो जाएगा आपका, h इज इक्वल टू, इधर कर देंगे तो 80 √3 डिवाइडेड बाई में 3 प्लस 1 4, तो 420। तो फाइनल आपका h की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, 20√3। तो ये आपकी हाइट ऑफ पोल है, क्योंकि h हमने किसको कंसिडर किया था, जो h हमारा था वो हाइट ऑफ पोल था। ये दोनों हाइट ऑफ पोल सेम ही है, हमारे क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कि दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो h की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल आई, वो कितनी, 20√3। अब हमें क्या निकालना है, अब वो डिस्टेंस निकालना है जहाँ से वो पॉइंट है उस रोड पर, वहाँ से वहाँ की जो पोल के बीच का डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस अगर मैं इसको निकाल दूंगा, ये ऑटोमेटिक निकल आएगा हमारा। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, उसके लिए आप इक्वेशन 1 में चले जाइए, h हमें पता चल गया है तो वहाँ की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 पुट इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ h इन 1। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, x इज इक्वल टू h/√3, और h हमारा क्या निकला, 20√3, 20√3 अपॉन में √3, ये कैंसिल हो गया आपका। तो x फाइनल क्या निकला, 20 मीटर। दैट मीन्स पॉइंट O से जो फर्स्ट पोल की डिस्टेंस वो कितनी है, 20 मीटर है, और पॉइंट O से सेकेंड पोल की डिस्टेंस क्या है, यानी कि OD ये हमारा क्या है, ये OB है हमारा, ये OB है।
दैट मीन्स ओ पॉइंट से जो बी नंबर पर पोल है, फर्स्ट पोल है, उसकी डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। अच्छा ओ डी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ओ डी डिस्टेंस हमारी क्या है 80 माइनस एक्स। 80 एज इट इज़ रहने दीजिए, एक्स की वैल्यू हमें पता है 20, ये फाइनल हमारा क्या आ गया 60 मीटर। तो ये हमारा पॉइंट ओ से जो सेकेंड पोल था वहाँ तक की डिस्टेंस है ये हमारा वो रोड था 80 मीटर। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन आपका क्या था, कोई रोड है, उसके दोनों साइड पोल लगे हुए हैं और दोनों पोल की हाइट सेम है। तो बस क्या करना था, उस रोड पर एक कोई पॉइंट है ओ, वहाँ से एक पोल P1 है, दूसरा पोल P2 है, तो उस पोल की जो हाइट है वो निकालनी थी, और जो उस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर वो पोल दोनों है वो डिस्टेंस निकालनी थी। तो एक तो हमारा x था और दूसरा 80 माइनस एक्स। यहाँ से हमारा निकला 20 मीटर, यहाँ से यहाँ निकला 60 मीटर। तो यही चीज़ हमें फाइनल निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, दोनों ट्रायंगल को आप लीजिए, एप्लीकेशन यूज़ करिए। आप देखिए यहाँ पर कौन सा आप टी रेशियो लगा सकते हैं। तो tan थीटा हमारा लगा है, तो उसको हमने सॉल्व किया, दो इक्वेशन हमें मिले, पहली ट्रायंगल से ये मिला एंड दूसरी ट्रायंगल से हमें ये वाला मिला। यहाँ जब मिला हमें तो इसको हमने सॉल्व किया वैल्यू पुटिंग करके, तो ये हमारा हाइट निकल आया, हाइट ऑफ पोल। जब पोल की हाइट निकल आई उसके बाद हमने वहाँ से डिस्टेंस भी निकाल दिया। तो ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और है आपका, ये सेम एक्सरसाइज है आपका 9.1 से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन ये है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर बताता हूँ। तो क्वेश्चन आपका ये है कि कोई एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, सपोज़ करिए ये एक आपके 1.2 मीटर टॉल गर्ल है आपका। तो ये क्या करती है, कोई बलून देखती है उड़ रहा है ऐसे, मान लीजिए बलून यहाँ से ऐसे उड़ रहा है, तो ये उड़ेगा कुछ ऐसे, ऐसे फ्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से इस बलून से जो उस टॉल गर्ल 1.2 मीटर की है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका वो 60 डिग्री है। आप क्लियरली देखिए, ये बोला 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये हाइट क्या है बलून की, ग्राउंड से बोल रहा है हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड आपका ये है, सपोज करिए ग्राउंड है आपका। तो इस ग्राउंड से इस बलून की जो हाइट है आपकी वो 88.2 मीटर है, ये पूरी आपकी 88.2 मीटर है, और ये गर्ल जो है ये 1.2 मीटर है। अब बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। जो ये आईज है गर्ल की, वहाँ से 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस बलून से, और ये बलून मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो फिर कह रहा है मूव करते टाइम एक टाइम ऐसा क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो सपोज करिए आपका ये बलून मूव हुआ, यहाँ तक आकर मूव हो गया, यहाँ आकर पहुँचा, तो अभी यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो रिड्यूस हो जा रहा है, और रिड्यूस होकर कितना पहुँच रहा है आपका 30 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो अभी ये रिड्यूस होकर आपका 30 डिग्री पर आ गया। तो इसको मैं मैच कर देता हूँ। ये आपको पता है ग्राउंड से बलून की हाइट 88.2 मीटर है ये पूरी, और ये जो हाइट है आपकी इतनी इतनी आपकी 1.2 मीटर है। तो अभी आपके पास दो ट्रायंगल मिला, एक तो ये ट्रायंगल है आपका और दूसरा ये वाली ट्रायंगल। तो इसको नेम दे देते हैं, ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, ये ई कर देता हूँ मैं, एफ, ये जी और ये एच। तो आपकी एक ट्रायंगल क्या है ए सी ई, और दूसरी ट्रायंगल क्या है बी सी जी।
तो ट्रायंगल का मैं नेम देता हूँ, इन ट्रायंगल ACE आपका एक ट्रायंगल है और दूसरा है आपका ट्रायंगल BCG। इन्हीं दोनों से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी सॉल्व करने का। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए आप, ये गर्ल है, गर्ल की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, और ये टोटल हाइट कितनी है, ये जहाँ पर बलून फ्लाई कर रहा है ये आपका है 88.2 मीटर। अच्छा तो इतनी हाइट क्या होगी आपकी, इस टोटल में से अगर ये वाली हाइट हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हाइट हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमारी कितनी थी 88.2, और उसमें से अगर ये वाला पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये पार्ट हमारा बच गया। तो यानी कि अगर ये पार्ट हमें चाहिए तो ये हो जाएगा आपका 88.2 माइनस 1.2, और ये निकला आपका 87 मीटर। दैट मीन्स ये जो हाइट होगी हमारी ये 87 मीटर होगी यहाँ तक की। तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो AE की हाइट क्या निकली हमारी 87 मीटर, और यही आपका BG के इक्वल है। आपको निकालना क्या है कि बलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्वेश्चन आपका क्या था कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये है आपका वो डिस्टेंस जितना बलून ने ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए इसका नाम मैंने x कर दिया, और यही हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा इसका नाम चलिए मैं y कर देता हूँ CE का। तो यहाँ मैं वो सेंटेंस लिख दे रहा हूँ कि लेट बलून ट्रेवल x डिस्टेंस। यूनिट आपकी मीटर में है, एक्चुअली मीटर में गिवन है तो मीटर में कंसिडर करेंगे। एंड लेट C इज इक्वल टू y। तो पहला ट्रायंगल ये कंसिडर कर लेते हैं हम, ट्रायंगल ACE। तो इन ट्रायंगल ACE हमारे पास एंगल हमें ये पता है, हमें ये हाइट पता है, तो हम आराम से हमारा बेस काम करेगा ये परपेंडिकुलर का, तो tan थीटा लगा सकते हैं हम। थीटा हमारा कितना है इस ट्रायंगल के लिए हम नोटिस करेंगे, इसके लिए ACE के लिए तो एंगल हमारा 60 डिग्री है। ये 30 डिग्री हमारा इस ट्रायंगल के लिए बाद में जो रिड्यूस हुआ था। तो एंगल हमारा क्या इसके लिए निकलेगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है AE है, AE अपॉन में CE। अच्छा AE हमारा क्या है 87 मीटर, सेम BG है हमारा। तो 87 मीटर, C का हमने एक नेम दिया है वो है y, और tan 60 डिग्री हमारा क्या होता है ये होता है आपका √3। तो यहाँ से आप एक काम करिए y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y हमारा क्या निकलेगा 87 अपॉन √3। इसको आप इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए। अभी आप दूसरे ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल BCG में। इन ट्रायंगल BCG तो सेम आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस का हमें काम है, तो हम tan थीटा लगा देंगे। तो इस केस में एंगल हमारा कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये ट्रायंगल है हमारा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा BG, ये BG वाला पार्ट है, और बेस हमारा क्या है y प्लस x है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ये CG में कर दे रहा हूँ उसको, C to G। ये हमारा C है और ये G है, तो ये हमारा हो जाएगा CG। अच्छा tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3। और BG हमें हमारा गिवन है, BG हमने यहाँ निकाला था 88.2 में से, ये टोटल हाइट थी 1.2, हमने जब सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारा 87 आया था। तो 87 अपॉन CG, और यहाँ से आप क्या करिए CG की वैल्यू निकाल लीजिए। CG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 87√3। ये आप इक्वेशन 2 पुट कर दीजिए। अच्छा आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये वाली डिस्टेंस EG निकालना है। तो EG हमारा कैसे निकल सकता है, ये टोटल में से अगर हम ये वाला पार्ट सेपरेट कर दें तो हमारा ये पार्ट आ जाएगा। अच्छा ये पार्ट हमने इस ट्रायंगल से निकाला था y करके, और ये टोटल पार्ट अभी जस्ट हमने निकाला CG करके। CG की डिस्टेंस आपकी क्या है, ये है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3, और y देखिए y हमने यहाँ निकाला था, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 87/√3। तो 87 अपॉन में √3
प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3। तो x हमारा क्या आएगा, x इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज 87√3 माइनस 87/√3। अच्छा 87/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। 87/√3, √3 से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ऊपर हो जाएगा आपका 87√3, ये न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सिंपली 3। इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 3 अगर मैं 29 से करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 29√3, यही आपका y है। यानी कि 87/√3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 29 × √3। तो फाइनली आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 87√3 माइनस 29√3। ये दोनों सेम है तो सेपरेट कर जब करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 87 माइनस 29, ये आपका आ जाएगा 58√3। ये आपका x की वैल्यू निकली और यही आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस हमें निकालना था, जो बलून ने ट्रेवल किया था, तो ट्रेवल कहाँ से क्या किया, A to B या E to G एक ही चीज़ है। तो E to G ट्रेवल कैसे किया हमें पता चला, हमने क्या किया, ये कंप्लीट डिस्टेंस निकाली ये वाली और ये निकाला। तो इस कंप्लीट में से अगर हमने ये हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, EG बचा, और EG ही वो डिस्टेंस है जो बलून ने ट्रेवल किया। तो फाइनली यही डिस्टेंस आपका क्या है, ये EG है, और ये वही EG डिस्टेंस है जो बलून ने ट्रेवल किया था, ये x जो हमने यहाँ कंसिडर किया था डिस्टेंस और EG डिस्टेंस। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यही हमें फाइंड करना था, दैट्स इट।